यूट्यूबर सोनिया और गोपाल। यूट्यूबर गोपाल का किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। सर पर मुसीबत जूता पड़ा है तो फिर उसने ये चीज को इधर आकर एक्सेप्ट किया। उनको ब्लैकमेल कर दिया है। मत आए, पाल भाई आए थे, आपने बहुत इज्जत दी। आखिर इस शो में ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, इस हद तक के जा सकता है। बार बार टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई आपके साथ है और हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल क्यों माफी मांग रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्रोग्राम मुजरिम कौन रखेगा आपके सामने हक़ाइक़ से भरपूर इनकशाफात। मर्द को कभी भी अपने औरत को चीट नहीं करना चाहिए, ताकि आप कर सके फैसला कि असल में है मुजरिम कौन। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहनों में दौड़ रहे हैं उसका जवाब। दूसरी फ्रेंड मतलब टाइम पास करने लग गए एक दूसरे से। मुझसे ये गलती हुई ना, ये मेरी बहन है, बहन मेरी माफ कर दो। बाज़ मशहूर व्लॉगर रज़ाकाराना तौर पर ये काम करते हैं और वो उनके लिए वीडियो भी बना देते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके लिए पैसे वसूल करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, जबकि तीसरे दर्जे के कुछ लोग भूखे शिकारियों की तरह अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही कोई शिकार उनके रिडार में आता है वो अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तो यूट्यूबर हूँ। ये लोग मुझे जो है ना, मैंने इनसे प्रमोशन के लिए रब्ता किया था इसके हस्बैंड से। उसके बाद जो है ना, इसके हस्बैंड ने ना मुझे बातें करते करते कि दोस्ती पे आ जाओ, फिर दोस्ती के बाद जो है दूसरे वे में इसकी वाइफ से मेरी बात हुई है, तो इसकी वाइफ ने मुझे ये कहा था कि मेरा हस्बैंड यही करता है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। अभी तुम हो, तुमने तो मुझे बता दिया, कोई ऐसी होती है जिन्हें मैं झाड़ भी देती हूँ, उसके बावजूद भी राब्ते में रहती हैं और उसके एक के बाद एक लड़की आती है इसके पास, और हर एक के लिए मुझे यही कहता है ये प्रमोशन की नहीं बात कर रही है। दूसरी फ्रेंड मतलब टाइम पास करने लग गए एक दूसरे से। मुझसे ये गलती हुई ना, ये मेरी बहन है, बहन मेरी माफ कर दो। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारा फन भी किया और फन करने का एक मकसद था ताकि सोनिया की मोहब्बत गोपाल के सामने आ सके और गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो सके और साथ साथ वो अपनी बीवी सोनिया पे फख्र कर सके। ओहो, आहा, हाय हाय, क्या कहने भाई, क्या बात है। हमारे सामने छुपा हुआ टैलेंट भी आया जिसका नाम है कौवा बिरयानी और उसने भी सेट पे बहुत रौनक लगाई। साला छोटी गंगा कह के नाले में कुदा दिए हैं भाई। कैसा ये मुल्क है, कैसा शहर है, साला सिद्धार्थ नहीं मिलके दे रहा हमको कौवा बिरयानी। कौवा बिरयानी, यस 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 यस, दूर से ताली तुम्हारे लिए, ठीक है। कौवा बिरयानी, कौवा बिरयानी। अच्छा, कुछ लोग ना किसी के जैसे पाँव में मसला होता है वो भी नाच लेते हैं ऐसे ना, यूं करके, जैसे गाना चल रहा होता है उनको किसी को पता नहीं है, गाना चलाना। अरे फिर चलाए। इससे पहले कि हम हर रात से पर्दा उठाएं, गोपाल की वो हम गए, इन्होंने पानी वानी कुछ भी नहीं पूछा, प्रोग्राम शुरू हो गया, घंटा डेढ़, मैंने बोला हम पानी पीने थोड़ी जाएंगे, खैर है कोई मसला नहीं। प्यास हो रही थी मुझे, फिर भी मैंने बोला खैर है, ठीक है। इन्होंने नहीं पूछा तो खैर है, उनके शो का वो होगा ना, क्या बोलते हैं, रिवाज, ठीक है। और बार बार जो मुझे ये मैसेज और वीडियोस और तस्वीरें और पिक्चर्स से ब्लैकमेल किया जा रहा है ना, धोखेबाज हैं, ये फ्रॉड है, यहाँ से हमें फ्रॉड से लेके गए, वो शो है, तुम्हारे फेम को बूस्ट मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अब वो लड़की के पास सारे मैसेज से सारी तस्वीरें थी जिसमें उस लड़की की गलती होगी, वो मैसेज थोड़ी तुम्हें देगी। तुमने इसीलिए ये ड्रामा अपने चैनल पे शुरू कर दिया, तुमने अभी फिर रोज ही वो ब्लैकमेल
तुम कर रही हो उस्मा ताहिर मुझे ब्लैकमेल, तुम कर रही हो। बहुत सारे लोगों का ये एतराज था कि हमने सोनिया गोपाल को पहले प्यार से बुलाया फिर इसको फंसाया, लेकिन यहाँ पे जवाब ये देना चाहूंगी कि हमारे पास डेली बेस पे बहुत सारी कॉल वसूल होती है, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपने मसाइल हम तक लाते हैं और हम उनके हल के लिए उनके लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे ही हमें एक कंप्लेन वसूल हुई जो एक लड़की की जानिब से थी जिसका नाम था सफीना। हो सकता था कि हम उस लड़की की शक्ल आप तक बिल्कुल भी ना लाते, लेकिन इससे पहले वो लड़की खुद ही उस लड़के को एक्सपोज कर चुकी थी। इसी वजह से उस लड़की को हमें अपने शो में आपके सामने लाना पड़ा। कि सोनिया गोपाल की सच्चाई, सोनिया गोपाल की सच्चाई। अच्छा, तो वो ये नहीं कोई नाम ले रहा कि वो लड़की कौन थी। वो लड़की जो है वो मैं थी, सफीना व्लॉग। हाँ, आज जो वहाँ पर हुआ कि जिनको बंद कर लिया और ये कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये खुद मुझे मेरी शक्ल देख के ही भागने लगा, जबकि वो तो इसकी बेगम तो रुक गई थी। उसकी तो मैं आज भी बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन ये बहुत, इसकी बीवी ने मुझे खुद कहा था कि बहुत शातिर आदमी है, तुम इसे नहीं वो कर सकती। ये हर बंदे को झूठा करार दे देता है, झुटला देता है। सफीना की क्या कंप्लेन थी उसी की ज़बानी सुने। नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूँ, प्रमोशन के लिए राब्ता किया था। दोस्ती पे आ जाओ, फिर दोस्ती के बाद जो है दूसरे वे में, दोस्ती के बाद जो है दूसरे वे में। इसकी वाइफ से मेरी बात हुई है। मेरा हस्बैंड यही करता है, मैं एक के बाद एक लड़की आती है इसके पास, एक के बाद एक लड़की आती है इसके पास। हर एक के लिए मुझे यही कहता है ये प्रमोशन के लिए बात कर रही है, ये प्रमोशन के लिए बात कर रही है। ये बहुत बड़ा स्टेप था जो सफीना ने लिया। सफीना अपने मंगेतर के साथ आई और आने के बाद उसने ये कहा कि मैं इसको एक्सपोज करना चाहती हूँ। जब सफीना ने फैसला किया कि वो गोपाल को एक्सपोज करेगी, तो उसने ये फैसला किया कि वो उसके साथ चैटिंग जारी रखे ताकि उसके पास काफी सारे सबूत जमा हो जाए। नहीं मिला ये कौन है? नहीं है कौन? खैरियत? उठो। नहीं हुआ क्या? कौन है? हैं? क्या हुआ है? एक मिनट भाई, क्या हुआ है? देखिए, अच्छा मुझे बताओ तो सही। मैं अच्छा रुको तो सही, कोई बात हुई है? क्या हुआ है? मैं सफीना हूँ। जी सफीना बोले, इधर आओ। आप इनसे मिलना है? अच्छा रुके तो सही, एक सेकंड रुको तो सही, बात तो पता चलने दो ना, हुआ क्या है? और इसमें तहलका खेज बात ये थी कि सोनिया को अपने गोपाल के बारे में सब कुछ पता था और वो उसकी हरकतों से बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि वो लोगों से उसके बारे में मालूमात भी ले रही थी। लेकिन वो ये चाह रही थी कि किसी तरीके से गोपाल इन हरकतों को छोड़ दे। चले सुने। नहीं, इसको बंदा पूछे तुम्हें मिलता क्या है? कुछ मिलता है? ये से करने से क्या होता है? दोस्ती बनाने से? यार मैं हर तरीके से, मैंने तुम्हें बोला ना, क्योंकि वो उसको एक चस्का है, एक हवस है जो उसकी पूरी नहीं होती और ना वो होनी है। मैं जो भी कर लूं, तुम भी है ना, चलो एक बात मैं तुमसे भी लगाती, अगर तुम भी उसको कितना भी खुशी कर लो, आखिर तुम, उसने कहना तुम मुझे खुशी नहीं कर पाई। तो अगर आपने मेरा साथ दिया ना, है ना, तो खुदा आपको पता नहीं कितनी खुशियां दिखाएगा, क्योंकि मुझे पता है एक औरत ही औरत को समझती है और इस दुनिया में कम औरतें होती है जो एक दूसरे का एहसास करती हैं। ठीक है, और मैंने आपसे जितनी भी बातें की हैं, जो मैंने तुमसे कोई गलत तो बात की नहीं है जो मुझे डर हो कि हाँ ये वो, लेकिन जो हो रहा है, जो कर रहा है, वो गलत कर रहा है ना। देखो, आपसे उसने प्रमोशन के लिए बोला तो उसने आगे से आपको ये सब कुछ दिखाया है, तो कितनी गलत बात है। उसने ये नहीं सोचा कि ये कोई यूट्यूबर है, जो भी है हमारी रिश्तेदार तो नहीं है, जो मुस्लिम है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसने तुम पे भरोसा किया, तो उस भरोसे की अभी सजा देखना बुकाता। सोनिया की मोहब्बत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि उसने अपने माँ बाप को नाराज करके कोर्ट मैरिज की थी और 1.5 साल तक वो अपने माँ बाप से नहीं मिली थी। मजीद सोनिया की मोहब्बत का अंदाजा आप इन अल्फाजों से लगा सकते हैं। इससे बर्दाश्त नहीं होता, सच बता, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो कहती किसी लड़की का बाल भी टच नहीं होना। तो आइए नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ लिए चलती हूँ जहाँ पर आप लोगों को शिद्दत से इंतजार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था।
हम प्रोग्राम का पूरा हिस्सा वैसे का वैसे ही चला रहे हैं, यानी कि बगैर एडिट किए, और वो इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि उस दिन सफीना और गोपाल के बीच में असल में हुआ क्या था। तो मुलाहिजा फरमाइए। ये कौन है? नहीं है कौन? अरे नहीं हुआ क्या? कौन है? हैं? क्या हुआ है? एक मिनट भाई, क्या हुआ है? देखिए, अच्छा मुझे बताओ तो सही। मैं अच्छा रुको तो सही, कोई बात हुई है? क्या हुआ है? जी सफीना बोले, इधर आओ। आप इनसे मिलना है? अच्छा रुके तो सही, एक सेकंड रुको तो सही, बात तो पता चलने दो ना, हुआ क्या है? एक सेकंड मुझे बताओ, मुझे हाँ तो मुझे बताओ ना। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? इधर आओ। मैंने इनसे जो है, अच्छा हुआ क्या है? मुझे एक मिनट मुझे तो बताओ हुआ क्या है? बात सुनो, ऐसे निकलोगे ना तो तुम गलत होगे, सब तुम्हें सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है। अगर इधर लड़की, सॉरी आपका नाम? सफीना। और भाभी, मैं इसको भाभी कहूंगी, बहनों की तरह है। मुझे सिर्फ इसलिए बताओ, जो भी चीजें आई डोंट नो, बाखुदा मुझे नहीं पता, ठीक है कि क्या हुआ है, लेकिन देखो छोड़ के नहीं भागो। अगर कोई भी बात ऐसी है मुझे बताओ, ताकि जो झूठ है वो क्या हुआ है बताओ। इधर तो आओ, तुम जानती हो। मुझे नहीं मालूम हुआ क्या है। ये इनकी फैन है। आपका नाम क्या है? सफीना हमारे साथ मौजूद है, और अजीब सा माहौल हो गया, इतना अच्छा हम लोग शो कर रहे थे, तो मैं जरा वहां तक चलती हूँ, फिर बाकी बात करते हैं। मैं गोपाल को इसलिए कह रही हूँ कि तुम अपना जो भी सच है वो बता के जाना, क्योंकि किसी फैन को देख के इस तरह का बिहेवियर नहीं बनता, लेकिन दोनों को राइट दिया जाएगा अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि इतनी बड़ी फैन है कि आप, मुझे तो लगा था शायद पहली बीवी आ गई है जो छापा पड़ गया है। चले आ जाओ, आओ गोपाल, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो बात तो सुनो, तुम जानते हो उसको? तुमने कहीं ब्लैकमेलर है क्या? क्या क्या ऐसे तुम्हें? अच्छा आप मुझे बताओ सफीना, क्या कैसे आप फैन हो उसकी? जी, आप इसकी फैन हो? मैं जो हूँ, मैंने इनसे जो राब्ता किया था ना, वो अपने प्रमोशन के लिए किया था। सच्ची बात ये है। प्रमोशन? कौन सी प्रमोशन? वीडियो में यूट्यूबर हूँ, ये प्रमोशन करते हैं, ये लोग ये भी करते हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर प्रमोशन करते हैं तो मतलब मैं जैसे हूँ, मुझे लोग वीडियो अपने साथ बनवाते हैं प्रमोट करने के लिए, कि जी हमारा होटल प्रमोट हो जाएगा, हमारी जगह प्रमोट हो जाएगी, तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो गलत बात तो कोई नहीं है। मतलब मैंने प्रमोशन के लिए जब राब्ता किया था ना, तो इन्होंने मुझे ना दोस्ती की ऑफर की, और दोस्ती के बाद जो है, मतलब दोस्ती की, मैं मैरिड है यार, कितनी प्यारी बीवी है। तो वो मुझे मालूम है कि उनकी जो है वाइफ है। इनकी वाइफ से भी फिर मैंने बात की, मतलब जब बात थोड़ी आगे क्रॉस होने लगी। सोनिया तुम्हें जानती है? हाँ वो जानती है। सोनिया तुम जानती हो? तो यार इधर आके बोलो ना। मैसेज पे भी तो इधर आ जाओ। मैं नहीं बैठेंगे, नहीं खड़े होकर बात करेंगे। अब ये सूरत हाल बैठने के लिए पास आ जाओ। सोनिया से मिल चुकी है। सोनिया सही बताओ, क्या नहीं है, क्या कह रही है? तुम्हारे शौहर को जानती है? यार डरने का नहीं है, तुम सही हो तो डरने का नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस प्रमोशन की बात हुई थी। क्या बोला था आपने? क्या बोला था इनको? इनसे तो मैंने जो है कॉन्टेक्ट नंबर मांगा था कि आप लोग प्रमोशन करते हैं, मुझे आपसे जो है बात करनी है। तो फिर इनके हस्बैंड ने जो है मुझे अपना इंस्टाग्राम से जो है मैसेज किया था। ये लोग वहीं थे इवेंट में। उसके बाद जो है ना असल बात फिर जो है शुरू हुई थी। मतलब शादी 9 साल उसकी शादी को। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा असल बात। अगर आप मेरा मोबाइल लेकर आए भाई, दिखाएं आप। ऐसे कौन है आपके साथ? ये मेरे फियांसी हैं। इनको पता है? हाँ इनको पता है। मोबाइल लेकर आए, मेरा बैग किधर है? फियांसी को लाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप भी मुझसे ऐसे क्वेश्चन करिए, लेकर आओ। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए करूंगी कि आप मेरे शो में आई है, तो आपने मेरा शो खराब किया है। मैं आपका शो खराब करने आई हूँ? जाहिर सी बात है, आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखिए आना भाई, दो मेरा मोबाइल इधर। हद हो गई। नहीं हद क्या हो गई? एक बंदा गोपाल क्या मैं गलत हुई नहीं तो मैं डरूंगी। एक मिनट, क्या हुआ था? ये मेरी फ्रेंड थी, ठीक है। अच्छा। तो फ्रेंड पहली बात है, मुझे फिर हो गई मेरी दूसरी फ्रेंड, ठीक है। दूसरी फ्रेंड मतलब? दूसरी फ्रेंड मतलब टाइम पास करने लग गए एक दूसरे से, ठीक है। ओके ओके। बाद में कितने साल पुरानी बात है? अभी ये 2 महीने में। तुमने, तुम्हारी तो शादी को 9 महीने हो गए, तुमने 2 महीने में टाइम पास क्यों किया इसके साथ? अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं उसकी बात भी नहीं करती, आगे करो। उसने क्या ब्लैकमेल किया तुम्हें?
बस इसने बोला कि ये तुम्हारी जो मेरी चाट हुई है ये मैं पब्लिक करूंगी, व्हाट्सअप करूंगी, वही अभी दिखाएगी। उल्टी सीधी चाट हो जाती है। तो तुमने ऐसा क्या कह दिया था? जो तुमने क्या उसमें ऐसा क्या किया था जो आप पढ़ लो, खुद देख ये सारी चाट है ना, आप स्क्रीन पे शो करा देना, बोले कोई मसला नहीं है, जो हो गया सो हो सब गया, आपके मैं क्या सामने कर है। सकता हूं। ठीक है, वो ये ब्लैकमेल करने की तुमने इसने तुम्हें क्या कहा था कि फेम इसने मुझे बोला प्रमोशन दो, मुझे मेरा यूट्यूब चैनल चला के दो, चैनल देखो लक पे चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला देखो वो लक पे चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला वो लक पे चलते हैं, मैंने समझाया। फिर भी मैंने बोला, इसने बोला मेरे पास 10,000 नहीं 5,000, मैंने बोला मैं कर दूंगा प्रमोशन, आप आ जाना घर पे भी। लेकिन एक बात है गोपाल, से मेरी चाट हुई ना, उल्टी सीधी चैट क्यों की तुमने? तुम्हारी बीवी इतनी हूर परी है, मतलब तुम्हारी बीवी माशरा देखा जाए कि उसने भी तो की थी। नहीं तो उसने तो की थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी अभी मंगनी हुई, इसका फियांसी इधर आओ। अच्छा वो नहीं आ रहा, देखो बड़े हिम्मत की बात है, वो खड़ा हुआ है। मुझसे ये गलती हुई ना तुमसे। देखो तुमने अपनी बीवी को इत्मीनान तोड़ा है, मैं बताऊं अपनी बीवी का इत्मीनान तोड़ा है। तुम्हारे फूलों जैसे बच्चे हैं भाई, बात वही आएगी। अगर देखो तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है, जब इसकी गलती क्यों नहीं है? क्यों सारी चैट तुम इसी की है, इसी की है? देख ले, वन साइडेड चैट है, तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बोला। देखें जी, ये मुझे ब्लॉक कर सकती थी, इतनी फिर लंबी चाट कैसे हो गई? नहीं तो चैट में अगर देखिए मैंने कोई गलत बात की, ठीक है, नहीं तो आपको ब्लॉक किया जाएगा तो आप रुकोगे। अच्छा ब्लॉक कर दो, बात खत्म। नहीं तो तुमने क्यों की यार? तुमने छोटी सी, देखो तुम्हारी ये जो गलती है ये बहुत बड़ी बन गई। अब सोचो, मैं इसको नहीं जानती, वो इतनी बड़ी बात करके आ रही है कि आपने उससे गलत बात नहीं की है। गलत बातें भी समझ रहे हो? देखिए वो राजी थी, उसकी जो भी बात हुई उसकी रजामंदी से एक मिनट, एक बात और, ठीक है मैं थी जो भी थी, फिर उनकी वाइफ से मेरी बात हुई तो बेगम ने कहा कभी इसके पास कोई लड़की होती है, कभी कोई होती है, आप तो आज चली जाओगी, ये सब करके थोड़े दिन बाद कोई और आ जाए। इधर आओ यार, आ जाओ, आपने ये बात की थी, आ जाओ। हालने के लिए हम कहेंगे ये अच्छी बात है, अगर ये अपनी तरफ से क्लियर है, वो अपनी चीजें साथ लाई है, वो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। मैंने कुछ नहीं देखा ना, मुझे पता है। सोनिया आपको तो अपने शोर पे एतबार है ना, वैसे गलती हो जाती है, ठीक है, मर्द है ना, मर्द नाम ही गलती का है, तुम्हें पता थी बात। लेकिन बात वो आएगी कि वो अगर चैट लाई है तो मुझे नहीं पता उस चैट में क्या बात हुई है। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ गोपाल, गलती हुई है ना? हाँ मैंने गलती हुई है, मुझसे मैंने बोला है। तो ये कोई अपनी गलती मानना कोई गलत बात नहीं, अगर बोलिए तो सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। देखो उसका भी घर खराब होगा, देखो उसका फियांसी साथ है, तुम लोगों की जिंदगी तो बस गई है, तुम लोग अलग नहीं हो सकते, लेकिन उसका घर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुमसे, मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं देखो कैसे माफी मांगू, जैसे बोलोगे दिल से जबान से बोल दोगे तो हो जाएगी। हमें जरूरत नहीं है इस वक्त, हम सिर्फ ये चीज इसलिए आपको दिखा। बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती ये तो ये बात करना एतबार नहीं तो किसी भी ना करो ना। देखो बात इन पे नहीं है, मैं तो एक बात कह रही हूँ कि हमें चीज। अच्छा बस छोटी सी बात ये कि यहाँ पर जो चीजें आई है, उसने बताया कि जो भी चैट है वो पता नहीं हमारे लोग चलाएंगे, उस पर नहीं चलाएंगे। इसने अपनी गलती मानी है, मैं चाहती हूँ थोड़ा आपस में सॉरी कर लो, ताकि उसके फियांसी जो भी आगे उससे शादी करेगा तो उसका घर खराब ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अगर आगे मैसेज आएगा तो कोई भी लड़की लड़के पे एतबार नहीं कर सकेगी। तो पता है शादियाँ जब आगे होती है लड़कियों की जिंदगी इसलिए खराब होती है। देखिए हम लोग अपने घर पे बहुत खुश है, मैंने अपनी वाइफ से माफी मांग ली थी, और ये मेरी बहन है, बहन मेरी माफ कर दो। देखो वही बात है, मैं इसमें इसलिए नहीं पढ़ूंगी, मेरे लिए तो ये लोग भी बराबर है, जाहिर सी बात है, मेरे लिए तो ये भी बराबर है, तुम भी बराबर हो। तुम्हारा वो मुजरिम है, वो तुमसे सॉरी कह रहा है, लेकिन हमें दिखाने का मकसद ये जो भी आप देख रहे हैं, आई डोंट नो, मकसद ये है कि यार इस तरह की चीज मत करें। मर्द हजरात से स्पेशली मैं कहूंगी, जब आपकी जिंदगी में आपकी बीवी आ जाए ना और आप शादीशुदा हो जाए, खुदारा आप जिंदगी से औरतों को निकाल फेंक के, आपकी वजह से आपकी जो ये औरत है ना इस वक्त बड़ी तकलीफ में होगी। ये बोल नहीं पा रही, लेकिन जो इसकी तकलीफ चल रही होगी वो मैं उसका अंदाजा लगा सकती हूँ। तो बहुत से घर बर्बाद हो जाते हैं इसी वजह से। और मर्दों को चाहिए भाई, आप अपनी दोस्ती के हद तक अपनी चीजें रखें, अपनी चीजों को मोहब्बतों में ना फैलाएं, मोहब्बतों में ना करें। और अगर जी आना तो नहीं था, लेकिन टाइम पे जो है ना फिर आ गई। हाँ सर अब तुम बताओ माफी कैसे मांगे ताकि हम इसको वाइंड अप करें। ये मैसेज है आप लोगों के लिए, ये हमारा शो बहुत अच्छा है, सब चीजें बहुत अच्छी है। इस गोपाल ने अपनी गलती भी मानी है। अगर कोई भी बंदा इस वक्त करता है और वो सोचता है कि वो अपने मोबाइल के जरिए किसी भी लड़की को हरासमेंट का निशाना बना सकता है, आपको मशहूर होने के लिए लारा दे सकता है, उसको फेमस के लिए पैसा दिखा सकता है, तो खुदा के लिए स्टॉप कीजिए। ना मैंने इसको कोई लारा लगाया था, ना पैसे की लालच दी थी, हैजा दो। तुमने कहा था ब्लैकमेल कर रही थी, वो किस बात पे कर रही थी?
भी कर दी थी। नहीं देखो, हम इस वक्त एक बात कर रहे हैं, तुम हिट होने के लिए मेहनत करते हो ना, बिल्कुल करते हैं, निकलते हो, दिखाते हो, तुम लड़की को इस्तेमाल नहीं करोगे, लड़की को गलत मैसेज नहीं करोगे, एक अच्छे वे में उनसे दोस्ती करो। अगर आप लड़की को कहोगे कि मेरी ये चीज और ये चीज और ये चीज की डिमांड पूरी करो, तो लड़की क्या करेगी फिर जब लड़की गलत रास्ता आता है? मैम आप ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं था कि बस मैंने दोस्ती बोला थी। कि हाँ बस दोस्ती थी, उसको भी दोस्त चाहिए था, ऐसा नहीं था। तुम्हें दोस्त चाहिए था? मुझे दोस्त नहीं चाहिए। आप गलत बात नहीं करेंगे। नहीं, वो मुझे नहीं पता। मैंने सारी मैंने आपको कोई पैसे का लालच दिया? नहीं, ऐसी कोई बात मैंने नहीं थी। आपको बोला कि मैं आपका चैनल चलवा के ही दूंगा, ऐसा बोला? करके दिखा रहे हो। ये देखिए, बस ये है कि हमारी चैट दिखाओ, खोलो चैट, खोलो एक चैट खोलो, एक चैट खोल के दिखाते हैं। मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगी अभी इस वक्त क्योंकि हालात। देखिए जी, चाट वाट को छोड़ें। हाँ। ये जो है मैंने माफी मांग ली है, मेरी बहन, इसको यहीं पे खत्म कर दो ना। अच्छा, अब मुझे बताया जा रहा है जो उनके फियांसी भी है और बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा कि वो चैट जो है पढ़ने के काबिल नहीं है। मैं तो इसलिए नहीं बोल सकती कि आप देख भी नहीं सकते, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं तो इनको पूरे रास्ते अभी भी भाई कहती हूँ, अभी भी मेरी बहन है। ओ माय गॉड, जो मैंने पिक्चर देखी है ना, वो आप समझ सकते हो। जो मैंने पिक्चर देखी, वो आप समझ सकते हो। मर्द के लिए एक ही स्पेशल चीज है जो उन्होंने अपनी इज्जत में उतार दी। तो मैं ऐसे आगे कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चलेगा। क्या चाह रही हो यार? मैं फाइंड अप करूंगी इस प्रोग्राम को क्योंकि उसने अभी माफी मांगी है, लेकिन क्या चाह रही हो? कुछ नहीं चाह रही मैं, उसने अपनी गलती की माफी मांग ली है। जैसे बोलो कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कि ये छोटे बच्चे होती हैं, आप तो सबको जानती हैं। हाँ, जानती हूँ। मुझे इस मामले में माफ कर दो, ठीक है? माफ कर दो मुझे। चले, माफ किया तुमने दिल से इसको? हाँ, माफ किया था दिल से। गोपाल, एक मैसेज जाते जाते, लेकिन मुझे जो है ना, जो असल बात है ना, मुझे ये जो है ना बहुत अच्छी लगती है, और इसने भी मुझे कहा था कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं नहीं चाहती। अच्छा, चले जो भी था, बाकी मुझे और कुछ नहीं है। खत्म करते हैं। मैं उसकी आंखों को पढ़ चुकी हूँ, जो उसने आंखों से अभी दिया है, और हर लड़की का घर अल्लाह पाक आबाद रखे, ठीक है? हम नहीं चाहते किसी का घर टूटे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैसेज देना चाहूँ कि मर्द को कभी भी अपनी औरत को चीट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ। गलती ये हो गई, वो बहन से गलत स्टार्ट हो गई मेरी। बहन के साथ तुम वो वाली तस्वीरें भेजोगे अपनी? अभी कभी नहीं, उसमें एक पिक्चर है, मैंने देखी है। सॉरी, अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ रिश्तों में, अल्लाह पाक ने पर्दा रखा है। क्यों औरत को और मर्द को, मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है? गलती इंसान से ही होती है, कोई हैवान से नहीं होती, और इंसान ही करता है। इंसान इतना फरिश्ता भी नहीं है, लेकिन बस हम हो जाती है। अब गलती हो गई तो फांसी पे चढ़ जाए, नहीं इस तरह नहीं होता, माफी दे दीजिए। ये तो भी सबक औरों के लिए भी कि आइंदा कोई भी मर्द या औरत ऐसी गलती ना करे, फेम के लिए, पैसे के लिए, शोहरत। सफीना के हम तक पहुंचने के बाद हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। सफीना को लेकर थाने जाते और गोपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, जो कि हमारे मुजरिम कौन की थीम भी है। जब हमने उसकी फैमिली को देखा, उसकी बीवी बच्चों को देखा, तो हमने सोचा कि उसको स्टूडियो बुलाने के बाद उसकी गलती का उसको एहसास दिलाया जाए, जबकि सफीना ये चाहती थी कि हम उस बंदे को पुलिस के पास दें। जब ये बात शुरू थी ना सितंबर में, उस टाइम का मेरे जुनून की हद तक ये था कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इस तरह उसकी गलती का भी उसको एहसास दिलाए और ये कंप्लेन भी किसी तरह वहां तक ना पहुंचे। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि खुशी गम का एक फ्लेवर है। खुशी पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने मेहनत की है, किस तरीके से ये लोग आगे आए, और लोगों के चेहरे पे जो हंसी है ना, ये इनकी वजह से। तो पहले मैं जो तारुफ कराना चाहूँगी अपने प्यारे कपल का, जो दोनों यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले उनकी मिसेज जो सोनिया जी हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी।
तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। तो इनके साथ जो इनके कहते हैं चिराग, मेरा नाम गोपाल है। हाँ ये है गोपाल जी। सोनिया गोपाल आज के जो स्पेशल वीआईपी गेस्ट हैं हमारे साथ। इसके बराबर में दो हैंडसम, बहुत हैंडसम मेरे साथ मौजूद हैं शादाब। अस्सलाम वालेकुम शादाब। वालेकुम साथ में हमारे साथ है फरहान। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। तो हम जरा बात करेंगे गोपाल, मैं आपसे पहले बात करना चाहूंगी, कब से कर रहे हो टिकटॉक, कब से बना रहे हो, कितने अकाउंट हैं और कैसे तुम लोगों को ये आइडिया आया? टिकटॉक पे मेरा एक ही अकाउंट है और तकरीबन 5 साल हो गए मुझे टिकटॉक बनाते हुए। टिकटॉक के जरिए आपके पास फेम मिल जाए ना तो फेम से आप पैसे अर्न कर सकते हो। अच्छा बताओ, तुम दोनों की शादी को कितना अर्सा हुआ है? हमारी शादी को 8.5 साल हो चुके हैं। 8.5 साल में लव मैरिज है? जी लव मैरिज है। ऐसा हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, उसने इसके साथ मेरी दोस्ती कराई, ठीक है, तो हमने 2-3 महीने बात की। क्यों कराई? मतलब किसी रीजन से कराता ना बंदा कि शादी कर लो। असल में सिंगल लोग नहीं रहते ना, कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए। उसने दोस्ती करवाई, 2-3 महीने हमारी बातचीत हुई, तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अच्छा गुड आइडिया। ठीक है, तो जब डिसाइड किया, इसने अपने मॉम डैड से बात की, पर वो ऐसे एग्री नहीं हुए कि हमने देखा भी नहीं हुआ और लड़का इतनी दूर कहाँ, पंजाब कहाँ, कराची, तो वो नहीं माने, तो फिर हमने लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर ली। तो आपने लव मैरिज कर ली? जी। तो कितने अरसे तक माँ बाप से मिलना नहीं हुआ? 1.5 साल। 1.5 साल? जी। क्या बेटे या बेटी के आने पे मुलाकात हुई? जी जी, मेरी बेटी हुई थी और मेरे ना कजन की डेथ हो गई थी, उन्होंने फिर हमें बुलाया वहाँ पे। ये तुम्हें टिकटॉक का शौक पड़ा? मुझे नहीं पड़ा था, इन्हों को पड़ा था। पहले अकेले ही बनाते थे। अच्छा, तो मतलब कोई साथी नहीं था ना? कहा